तो प्रभु आज सीधा सवाल पर आपसे सीधी बात कर लेते हैं और तीखी बात भी करते हैं आप। ये मतदान में गिरावट 7% की गिरावट और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7 से 8% मतदान कम होना, ये किस ओर संकेत दे रहा है? आपने सीधा सवाल कहा किसका नुकसान, उसका जवाब पहले मैक्रो लेवल पर दे देना चाहिए कि मेरे को लगता है जसवंत बैठे हैं वो भी बताएंगे। 2014, 2019 और 2024 का मुकाबला करें, मेरे को लगता है 2014 और 2019 के मुकाबले कई जगह मतदान बहुत कम हुआ है। तमिलनाडु की फिगर आपने नहीं दी है, वो भूल गए आप देना। नहीं, तमिलनाडु की मैंने फिगर दी है ट्विटर पर बहुत प्रभु जी, तमिलनाडु की फिगर मैंने दी है। तमिलनाडु में मेरे ख्याल मैं भूल गया। हाँ, 3% की गिरावट है। भूल गया। हाँ, 69.5%, पहले 72.5%। हाँ, 62% हुआ है। हाँ 62% आपका जो बात है आ गया है, क्योंकि मैं तमिलनाडु और साउथ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। वहाँ देख रहा था मैं कल ट्विटर पे भी क्या हो रहा है। जब अन्नामलाई जब कंप्लेंट कर रहे थे शाम को कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम कट गए हैं, तो उससे रिफ्लेक्ट आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। मैं उसमें जाऊँगा स्पेसिफिक केसेस के अंदर, पर सबसे बड़ा नुकसान ये लगता है 2024 के अंदर नुकसान डेमोक्रेसी का हुआ है। देश कोशिश कर रहा था कि एक अच्छी ऑपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आएगी, इधर आए या उधर आए। वो लगता है कि उसके लिए वो लोगों ने वोट जा करके बाहर निकल करके प्रो भी नहीं दिया, एंटी भी नहीं दिया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसको बोलने मत देना, मेरे को पूरा टोकना मत। एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़े नेता आज दिल्ली में थे, मेरे को बड़े 5 सितारा होटल में मिल गए। कल चुनाव हुआ है, वो आज 5 सितारा दिल्ली में आ गए हैं। उनकी जिम्मेवारी है चुनाव लड़वाना और जितवाना। और बातों बातों में बोल गए कि चुनाव में मैं गया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, लोगों के प्रति कोई रोगी को कुछ रुचि नहीं थी चुनाव के अंदर। लोग आ रहे थे और जा रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा कि क्या होगा। और दूसरी टेबल पर बढ़ने की बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में छोड़ करके जो पंजाब से लोग गए थे, हिमाचल से गए थे, 5 सितारा होटल के अंदर खाना खा रहे थे, दोपहर को 3 घंटे तक बैठे रहे वहाँ। जिनको चुनाव लड़ाना चाहिए, जिनको चुनाव जिताना चाहिए, वो दिल्ली अपना प्रदेश छोड़ करके दिल्ली के 5 सितारा होटल में लंच कर रहे हैं। ये बताता है अपने आप के अंदर कि उनकी कितनी रुचि खुद नेताओं की इस चुनाव नहीं, के अंदर ये आपका बहुत वैलिड अगर मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है कि लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। पर राजनीतिक स्तर पर अगर मैं एनडीए और इंडिया खेमे की बात करूं, ये वोट की गिरावट ये क्या दर्शा रहा है? एक थकान तो दिख रही है, उबाऊ सा एक रवैया मतदाता अख्तियार कर रहा है, पर इसका नुकसान इंडिया को होगा या एनडीए को होगा? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि भाई जो बंधा बंधाया वोटर है उसने डाल दी, या जो नाराज है उसने डाल दी, बंधा बंधाया घर पर ही बैठ गया, घर पर ही बंध गया। ये तो एक तो मौसम की मार है, दूसरी में जो आपने राजनीतिक सवाल हुआ उठाया है, एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी में कई बार जाते हैं लोग निकालना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं। बीजेपी के साथ एक कार्डर जुड़ा होता है, जो उनके मिनिमम वोट्स हैं वो भी आने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा, मैं यूपी का एग्जाम्पल दिया, यूपी में थकजावा कम हुआ है। वोटर कम होना जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने आप को सब सीट पर खड़ा कर दिया हो, क्योंकि सब जगह प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी का नाम था, कैंडिडेट का नाम था, पार्टी का सिंबल था, परंतु कम होना वोटों का ये रूलिंग पार्टी के लिए स्थिति में खतरनाक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी भी दांव पर है। वहाँ पर अगर लोग निकल करके बाहर नहीं आए, और दूसरा डिपेंड करता है कि किस कम्युनिटी, जैसे आपने सवाल उठाया, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा संख्या में बाहर निकल करके आए। अगर माइनॉरिटीज़ और दलित लोग बाहर निकल कर ज़्यादा आए हैं, उसका एक अपना परिणाम हो सकता है कि वो फिगर हम लोगों के पास, आपने जैसे कहा कि कास्ट हुआ नहीं, परंतु रिपोर्टर्स के बाद जरूर खबर होगी पोल वाइज क्या हुआ है। तो एक कम वोट होने का मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी के प्रति कोई बड़ा प्यार भी नहीं है और उनके प्रति कोई नुकसान की बात भी नहीं है। ये किसी तरफ भी चुनाव अब जा सकता है, जो ऑपोजिशन कहते हैं, और जो 100 सीटों की जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, परंतु एक राउंड है सिर्फ। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है। 19% सीटों पर मत डाले गए हैं, ईवीएम में कैद हुए, ये फेयर पॉइंट है। पर जो मैंने शुरुआती, इसके बाद 102 सीटों पर सबसे लार्ज। हाँ, एक और चीज जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था प्रभु, हाँ, जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा जी, क्या राष्ट्रीय, भाई लोकसभा चुनाव है, एक राष्ट्रीय मुद्दे जो बनते हैं, ये राष्ट्रीय ना होके कुछ स्थानीय होता दिख रहा है क्या चुनाव? उसके संकेत भी मिले हैं क्या? संदीप, मैं पिछले 2 दिनों से भाषण सुन रहा हूं नेताओं के।
नीतीश कुमार का आपने एक वाक्य सुनाया, इसके अंदर भी आज क्या कहा उन्होंने राबड़ी जी के बारे में, और मोदी जी ने आज क्या मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान की कोई भी बात भी कही, जो भी हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर मुद्दे तो है ही नहीं, चुपचाप लोकल लेवल पे हो रहे हैं, दूसरी बात है। हालांकि लोकल लेवल पे देखेंगे आप, लोकल छोटे छोटे चैनल में देखता हूँ कभी कभी, वहाँ पर लोकल मुद्दे उठाए जा रहे हैं, परंतु राष्ट्रीय लेवल के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी की ना कोई तीर चला रही है मस्जिद के ऊपर, कुछ और कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो पोलराइजेशन की कोशिश करने की बजाय लगता है लोगों के प्रति वो रुचि नहीं है। पोलराइजेशन जो होने की बात थी वो लगता है वो मतलब कार्ड खत्म हो 2019 गया में है। राष्ट्रवाद का Polarization नहीं हो रहा, उसके पुलवामा घर में घुसकर मारते हैं, जन कल्याणकारी नीतियों की भी और राम मंदिर गूंज दिखाई दे रही थी। वो हाँ। राम मंदिर बिल्कुल मुद्दा ही नहीं दिख रहा। CSDS के पोल में तो राम मंदिर को लेकर 8% लोग उसे प्राथमिकता दे रहे थे और हिंदुत्व के बारे में 2% लोग। इस बार ऐसा कोई नहीं लगता। पिछली बार एक था कि मोदी जी को जिता के लाना है किसी हालत में, वो एक पॉजिटिव वोट था। 2014 के अंदर नेगेटिव कांग्रेस के अगेंस्ट था, 2019 में मोदी जी की फेवर में था। अब जो चुनाव हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मोदी जी हर जगह हैं, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, परंतु लो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का रुचि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मुद्दे जो हैं असली उठा ना करके धर्म पे, जाति पे, व्यक्तिगत आक्षेप पे, लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत पर अभी हमें ये नहीं मालूम वोटर असली मुद्दों पर भी वोट डाल रहा है क्या। ABP न्यूज आपको रखे आगे।